नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो टीका लेने वालों से ज्यादा मजबूत है कोविड संक्रमित हो चुके लोगों की इम्यूनिटी, नई स्टडी में चौंकाने वाले नतीजे। जी हां, देश में कोरोना के मामले पहले के मुकाबले कम हुए हैं। अब केंद्र राज्य सरकारों को पूरा फोकस कोरोना टीका अधिक से अधिक लगाने पर शिफ्ट हो गया है। कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों की बढ़ती संख्या और इससे होने वाली मौतों से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चरमरा गई थी। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी अभी से शुरू हो गई है और फोकस इस बात पे है कि तीसरी लहर आए उससे पहले कोरोना का टीका अधिक से अधिक लोगों को लग जाए। हालांकि सवाल इसका भी है कि कोरोना का टीका कितने दिनों तक असरदार रहेगा। एक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों में एंटीबॉडी और इम्यून मेमोरी 6 महीने से 1 वर्ष तक बनी रहती है और टीकाकरण होने पर वो और भी सुरक्षित हो जाती है। जी हाँ, जिन लोगों को कोरोना हो चुका है और उसके बाद उन्हें टीका भी मिल गया है, उनमें एंटीबॉडी इतनी बढ़ जाती है कि कोरोना के जैसे गंभीर वेरिएंट को भी आसानी से हरा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन पर नकेल कसने के लिए जल समुद्र में उतरेगा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1। जी हां, समुद्र में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए जल्द ही भारतीय स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर नौसेना में शामिल होगा। पाकिस्तान से निपटने के लिए अरब सागर में भारतीय नौसेना का कैरियर बैटल ग्रुप तो तैनात ही हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के इलाके पर अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए जल्द एक और कैरियर बैटल ग्रुप तैयार होगा। इस बाबत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC-1 के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करने कोची पहुंचे हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बन जाने के बाद भारत दुनिया के उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तकनीक है। इस कैरियर में 26 फाइटर एयरक्राफ्ट और 10 हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। भारतीय नौसेना के पास फिलहाल MiG-29 के ही ऐसे फाइटर हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर सकते हैं। इसके अलावा स्वदेशी तेजस की नेवी वर्जन को भी इसके लिए तैयार किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चा थका दिख रहा है और सांस तेज चल रही है तो अभिभावक हो जाएं सतर्क, तीसरी लहर की चिंता के बीच सरकार की सलाह। जी हां, देश में अब कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। मौजूदा समय में देश के कई राज्यों में हालात पहले से अधिक ठीक हैं। हालांकि विशेषज्ञ और डॉक्टर देश में जल्द ही कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं। ऐसे में आयुष मंत्रालय ने बच्चों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार अगर बच्चों को 4 से 5 दिन तक तेज बुखार हो और खाना कम खा रहे हो और थका थका महसूस कर रहे हैं तो लोगों को तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। नई गाइडलाइन के अनुसार बच्चों में अगर ऑक्सीजन का स्तर 95% से कम हो गया हो तो भी उन्हें बुजुर्गों से दूर रखना चाहिए। गाइडलाइन के मुताबिक बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन्हें दूध में हल्दी मिलाकर देनी चाहिए। इसके साथ ही उन्हें च्यवनप्राश दें। आयुष बाल पोहा दे सकते हैं। बच्चों में पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें हरी सब्जियां और फल खाने को दें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई की मार, बिगड़ा आम आदमी का बजट, फल सब्जियों से लेकर तेल और दाल तक के दाम में बेतहाशा इजाफा। जी हां, कोरोना काल में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बाद अब तेल साबुन के बढ़ते दाम ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। सब्जियों और फलों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद अब खाद्य तेलों के दाम में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। दाल से लेकर अंडे तक के भाव बढ़ चुके हैं। अगर दाल ही की बात करें तो बीते 15 दिनों में इसमें बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। अरहर की दाल करीब 100 रुपए प्रति किलोग्राम थी, वो आज 150 रुपए में बिक रही है। इसी प्रकार उड़द की दाल का भाव 115 रुपए से बढ़कर 170 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुका है। मसूर की दाल का भाव 70 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर अब 90 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। इसी प्रकार खाने के तेल का दाम भी बढ़ा है। बीते 15 दिन में खाद्य तेलों के दाम में 39 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ है। सरसों का तेल 15 दिन पहले 175 रुपए प्रति लीटर पर था, लेकिन अब ये बढ़कर 214 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। इसके अलावा फल और सब्जियों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें आम आदमी का बजट बिगड़ गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, कोरोना वायरस का केस खत्म कर देगा ये 3D प्रिंटिंग मास्क। आ जाने कितनी खासियत। जी हाँ, कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने लाखों लोगों की जान ली है। दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा और खतरनाक वेरिएंट सामने निकल कर आए हैं, जिसकी वजह से कोरोना से संक्रमित मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हुई है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लाखों लोगों की जान गई है। इसी बीच एक खबर सामने आई है कि पुणे की एक कंपनी ने एक खास तरीके का मास्क तैयार किया है। ये 3D प्रिंटिंग और दवाओं के सम्मिश्रण से तैयार किया गया है। मास्क है जो कि अपने संपर्क में आने वाले विषाणुओं को निष्क्रिय कर देता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जानकारी दी गई है कि थ्रिंग टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से विकसित इन मास्क पर विषाणु रोधक एजेंट का एक लेप होता है। विभाग का कहना है कि जब वायरस इस लेप से संपर्क में आता है तो इसकी बारी झिल्ली नष्ट हो जाती है, जिससे कोरोना वायरस निष्क्रिय हो जाता है।
दोस्तों आपको ये मास्क कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए BIS मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले साबुन पर दिल्ली में लगा प्रतिबंध। जी हां, दिल्ली सरकार ने यमुना नदी में प्रदूषित को रोकने के लिए नवीनतम BIS मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले साबुन और डिटर्जेंट पाउडर की बिक्री, भंडारण, परिवहन और विपणन पर प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जनवरी में 2 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था, जिसमें दिल्ली सरकार को संशोधित BIS मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले डिटर्जेंट की बिक्री, भंडारण और परिवहन और विपणन प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी करने के निर्देश का सुझाव दिया था। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में साबुन और डिटर्जेंट की बिक्री, भंडारण, परिवहन और विपणन सुविधाओं से संबंधित दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण रखने वाले सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निगरानी और औचक निरीक्षण के माध्यम से निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के लैब से निकला कोरोना, टॉप 18 वैज्ञानिकों ने कहा थ्योरी से इनकार नहीं कर सकते। जी हां, दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार कोरोना वायरस कहां से आया, इस बारे में सटीक तौर पर कोई नहीं जानता, लेकिन दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों के एक समूह ने कहा है कि वायरस के चीन के लैब से लीक होने की थ्योरी को खारिज नहीं किया जा सकता जब तक डाटा आधारित गहन जांच के आधार पर इसे खारिज नहीं किया जाता। वर्ष 2019 के आखिर में चीन में कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। इसके बाद से इस वायरस ने वैश्विक स्तर पर 30 लाख से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। आपको बता दें कि 18 वैज्ञानिकों ने कहा है कि महामारी की उत्पत्ति को लेकर और ज्यादा रिसर्च की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों के समूह ने कहा है कि चीन के लैब से वायरस के लीक होने पर पशुओं से वायरस के निकलने की थ्योरी को खारिज नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कोरोना वायरस संक्रमण की उत्पत्ति और फैलने के बारे में वुहान में की गई जांच में सभी पहलुओं का ध्यान नहीं रखा गया है। ये वायरस चीन की लैब से ही निकला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुरुग्राम में हुआ 5G नेटवर्क का ट्रायल स्पीड जानेंगे तो रह जाएंगे हैरान। जी हां, देश में 5G नेटवर्क की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल और टेक्नोलॉजी कंपनी एरिक्सन ने कल गुरुग्राम के साइबर हब में कंपनी के 5G नेटवर्क का ट्रायल किया। खबर के मुताबिक 5G नेटवर्क पर 1 Gbps थ्रूपुट की स्पीड दिखाई दी है। खबर के मुताबिक एरिक्सन ने कहा है कि भारती एयरटेल और एरिक्सन ने गुरुग्राम को साइबर हब में भारती एयरटेल के लाइव 5G ट्रायल नेटवर्क पर 1 Gbps थ्रूपुट का परफॉर्मेंस किया। सूत्रों ने कहा कि एयरटेल ने साइबर हब में अपनी 5G ट्रायल नेटवर्क की शुरुआत की और दूरसंचार विभाग के नियमों के मुताबिक ट्रायल की जगह पर 3500 मेगाहर्ट्ज रेडियो स्पेक्ट्रम बैंड का प्रयोग किया जा रहा है। देश में फास्ट इंटरनेट नेटवर्क सर्विस यानी कि 5G अगले साल से मिलनी शुरू हो जाएगी। सरकार ने हाल ही में उम्मीद जताई है कि देश में 5वीं जनरेशन की टेलीकॉम सर्विस यानी कि 5G अगले साल के शुरुआती महीनों में शुरू हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हर साल लेनी होगी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज। WHO ने बताया कि किसे है ज्यादा खतरा। जी हां, दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीनेशन को सबसे बड़े हथियार के रूप में देखा जा रहा है। सभी देश अपने हर नागरिक तक वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अभियान चला रहे हैं। इन प्रयासों के बीच कोरोना वायरस का बदलता वेरिएंट दुनिया भर के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने पहले ही कह दिया है कि कोरोना वायरस के बदलता वेरिएंट से बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए ज्यादा खतरा है और यही कारण है कि WHO ने कहा है कि ऐसे लोगों को अगले कुछ सालों तक बूस्टर डोज लेने की जरूरत है। गांवों में चर्चा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुजुर्गों और किसी गंभीर बीमारी से संक्रमित मरीजों को सालाना बूस्टर और सामान्य लोगों को 2 साल पर बूस्टर डोज लेने की सिफारिश की है। बता दें कि WHO का कहना है कि अगले कुछ सालों तक कोरोना के अलग अलग वेरिएंट परेशान करते रहेंगे। ऐसे में कोरोना वायरस से बचने के लिए समय समय पर वैक्सीन लेने की जरूरत होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब तंबाकू सिगरेट बेचने से पहले लेना होगा लाइसेंस, नहीं तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। जी हां, तंबाकू की बढ़ती समस्या और जनस्वास्थ्य को इससे हो सकने वाले खतरे का ख्याल रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में फिर सिर्फ उन्हीं विक्रेताओं को तंबाकू, सिगरेट और संबद्ध उत्पाद बेचने की इजाजत होगी जो इसके लिए नगर निगम से लाइसेंस लेंगे। राज्य में तंबाकू की बिक्री के नियमन के लिए तंबाकू विक्रेताओं के लिए लाइसेंसिंग को अवश्य बना दिया गया है। तंबाकू उत्पादों तक पहुंच का नियम करने के लिए तंबाकू विक्रेताओं के लिए लाइसेंसिंग महत्वपूर्ण है। लाइसेंस शुल्क की बात करें तो अस्थायी दुकान के लिए 200 रुपये, स्थायी दुकान के लिए 1000 रुपये और थोक विक्रेता के लिए 5000 रुपये तय किए गए हैं। वहीं अगर आप बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद बेचते पकड़े गए हैं तो पहली बार पकड़े जाने पर 2000 रुपये का जुर्माना, दूसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रुपये का जुर्माना और तीसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रुपये का साथ FIR दर्ज की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पैन आधार लिंक कराने पर बड़ी राहत, 3 महीने बढ़ेगी डेडलाइन। जी हां, सरकार ने पैन और आधार लिंक कराने की डेडलाइन 3 महीने और बढ़ा दी है। अब 30 सितंबर 2021 तक पैन से आधार लिंक करा सकते हैं। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। अभी पैन आधार लिंकिंग की डेडलाइन इस महीने खत्म हो रही है। पैन आधार लिंक नहीं कराने पर आपका पैन
इनऑपरेटिव या इनवैलिड हो जाएगा। इसका असर बैंक KYC पे पड़ेगा। पैन निष्क्रिय होने से आपकी KYC इनवैलिड हो जाएगी और आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रुक सकता है। अगर इनवैलिड पैन कार्ड का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में करता है तो उस पर 10,000 रुपए की पेनाल्टी लगाई जाएगी। यही नहीं, अगर दूसरी बार रद्द पैन कार्ड का इस्तेमाल किया तो पेनाल्टी की रकम ज्यादा भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।